एटक हरियाणा की आम परिषद की मीटिंग और विशाल जनसभा राज्य अध्यक्ष कॉमरेड पहल सिंह तंवर की अध्यक्षता में हुई। मीटिंग में राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड अमरजीत कौर भी शामिल हुई। मीटिंग का संचालन अनिल पवार ने किया। उपस्थित सदस्यों ने जिला वाइज अपने अपने विचार रखे, जिसमें सभी ने 20 मई की हड़ताल को कामयाब करने के लिए एटक जोरदार प्रयासों बारे अवगत कराया गया। मीटिंग में रोडवेज कर्मचारी संगठन, रिटायर्ड कर्मचारी संगठन हरियाणा, भवन निर्माण संगठन, आंगनवाड़ी संगठन, हरियाणा महिला सभा, खेत मजदूर संगठन, इंडस्ट्रीज यूनियनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कॉमरेड अमरजीत कौर ने संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार मजदूर, कर्मचारी, किसान को बर्बाद करने में लगी हुई है। 44 श्रम कानूनों को बदलकर 4 लेबर कोड पूंजीपतियों के इशारे पर थोपने का प्रयास कर रही है। श्रम कानूनों को लागू नहीं किया जा रहा। न्यूनतम वेतन 26,000 लागू करे। इन सभी को लेकर 20 मई को सभी संगठनों के फैसले अनुसार देशव्यापी हड़ताल होने जा रही है। इसमें सभी बढ़ चढ़कर भाग लें। अन्य वक्ताओं में कॉमरेड बेचू गिरी, कॉमरेड दरियाब सिंह, कॉमरेड पहल सिंह तंवर, कॉमरेड बाबूलाल यादव, कॉमरेड हरभजन सिंह सिंधु ने संबोधित किया। जनसभा को रणबीर शर्मा पानीपत, अजय कुमार रेवाड़ी, विनोद कुमार प्रधान भवन निर्माण, मनोज कुमार, सतपाल नैन, सतीश खटकड़ गुरुग्राम, अनीता यादव महिला सभा, सतपाल सरोहा मंडी मजदूर संगठन टोहाना, विशंबर सिंह, RN सिंह फरीदाबाद, कुलभूषण शर्मा, वरियाम सिंह, फूल कुमार, KP सिंह, जय सिंह धनखड़, रिटायर्ड कर्मचारी संगठन शीशपाल बढ़ाना, विजय कुमार एम्पोरियल ऑटो, कमला देवरा आंगनवाड़ी हेल्पर यूनियन, हरि प्रकाश शर्मा, अभय सिंह प्रधान, नरेश कुमार, सुरेश प्रधान, शिवजी, हरीश कुमार, शिव कुमार, श्रीराम, पिंटू यादव, संदीप आदि ने विचार रखे। इस जनसभा में महिलाओं सहित लगभग 500 सदस्यों ने भाग लिया। गुरुग्राम से ब्यूरो चीफ कुलभूषण शर्मा की रिपोर्ट। से निवेदन करूंगा कि वह सभी साथियों की तरफ से, हरियाणा एटक की तरफ से, उपस्थित सभी साथियों की तरफ से मैं हमारी राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड अमरजीत कौर जी का, जिन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकाल करके हमें मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश दिए हैं, मैं उनका। और हमें ये नहीं दिखाना चाहिए कि सरकार जो चाह रही है इस हालात का फायदा उठा करके और सारे काम ही ठप हो जाए, सरकार चलती रहे, जिन पे लाठी भांजनी है भांजते रहे, लेकिन पॉलिटिकल अपोनेंट्स जो हैं उनका मुंह बंद हो जाए, मजदूर आंदोलन ठप हो जाए, किसान आंदोलन सड़क पे नहीं हो और हिंदू मुस्लिम फिसाद के वातावरण को बढ़ाया जाए, युद्ध के उन्माद को बढ़ाया जाए और पूरे जनमानस को एक डर और खौफ के वातावरण में डाल के और फिर वो जो कौन बिदका और पीछे हटा, वो HMS की जो फेडरेशन थी, उन्होंने सबसे पहले हरभजन जी को लिखा कि आप तुरंत जो है हड़ताल जो होने वाली है इसको वापस लीजिए। हमें एक जॉइंट स्टेटमेंट देनी चाहिए जहां पहलगाम के अंदर जो हमारे लोगों को मारा गया उसकी निंदा करते हुए जो गवर्नमेंट ने कम्बैट एक्शन किया है उसको मानते हुए, स्वीकार करते हुए और अपनी फौजों के साथ खड़े होते हुए हालात का जायजा हम फ्यूचर में लेंगे। लेकिन हम ये समझते हैं कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम फिसाद का वातावरण जो बनाने का प्रयास है वो नहीं होना चाहिए, युद्ध उन्माद का जो प्रयास है वो नहीं होना चाहिए और गवर्नमेंट ने अपने डिप्लोमेटिक सारे मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए इस युद्ध से अपने देश को बचाना चाहिए। ये हम लोगों ने निर्णय करवा पाए। उस फैसले के बाद हमने 9 तारीख को प्रेस स्टेटमेंट जारी की और उस प्रेस स्टेटमेंट के बाद भी सबसे पहले प्रतिक्रिया HMS के ही कोल यूनियन के साथियों ने आई। 5
5 मई को बहुत शानदार कन्वेंशन हुई कोल की सारी फेडरेशनों की, और एटक की फेडरेशन सबसे बड़ी फेडरेशन है। हमारे साथी भी वहाँ मौजूद थे। HMS की फेडरेशन है, इंटक की फेडरेशन है, C2 की फेडरेशन है। सारी फेडरेशंस की उस मीटिंग में ये निर्णय हुआ, इस युद्ध से अपने देश को बचाना चाहिए। ये हम लोगों ने निर्णय करवा पाए। उस फैसले के बाद हमने 9 तारीख को प्रेस स्टेटमेंट जारी की, और उस प्रेस स्टेटमेंट के बाद में सबसे पहले प्रतिक्रिया HMS के ही कोल यूनियन के साथियों ने आई। 5 मई को बहुत शानदार कन्वेंशन हुई कोल की सारी फेडरेशनों की, और एटक की फेडरेशन सबसे बड़ी फेडरेशन है। हमारे साथी भी वहाँ मौजूद थे। HMS की फेडरेशन है, इंटक की फेडरेशन है, C2 की फेडरेशन है। सारी फेडरेशंस की उस मीटिंग में ये निर्णय हुआ, ट्रेड यूनियंस को शामिल किया जाता है। ये हमारे देश की परंपरा रही है और ये अपने आप नहीं आई। ये हम लोगों ने आज़ाद हिंदुस्तान में लड़के इस इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की परंपरा को स्थापित किया, और हमें मान है कि पहले प्रधानमंत्री से लेके प्रधानमंत्री हमेशा उस इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में बैठते थे, मंत्रियों को बिठाते थे, लेबर यूनियंस की बात सुनी जाती थी, उसके रिकमेंडेशंस होते थे, उस रिकमेंडेशन के ऊपर फिर सरकार काम करती थी। उसमें भी कोई कमी पेशी रह जाए तो हम कहते थे पार्लियामेंट कौन बिदका और पीछे हटा। वो HMS की जो फेडरेशन थी, उन्होंने सबसे पहले हरभजन जी को लिखा कि आप तुरंत जो है हड़ताल जो होने वाली है इसको वापस लीजिए।